प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर है। वो अब थोड़ा पहुंचे, सीधे चलते हुए कार्यक्रम में। भाई हर्ष संघवी, गुजरात सरकार के सभी मंत्रीगण, विधायक साथी અને બનાસકાંઠા, વાવ, થરાદ, ઉત્તર ગુજરાત, આ મારા વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આજે અમારી માવડીઓ એટલી મોટી સંખ્યામાં આવી છે, આ માતાઓ બહેનો એટલી મોટી સંખ્યામાં આવી છે। આ માતાઓ બહેનોને મારા વિશેષ પ્રણામ। अभी कुछ ही दिन पहले पावन नवरात्रि का पर्व पूर्ण हुआ है। ये मां अंबा जी की कृपा ही है कि मुझे उनके चरणों में आज आने का सौभाग्य मिला है। उनकी कृपा से आज आप सबके, मेरे अपने परिवारजनों के, आप सबके दर्शन करने का मुझे आज लाभ मिला है। मैं मां अंबा जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। हमारे वराह स्वरूप भगवान श्री धरणीधर जी અને આપણા મુછાળો શામળો मैं उन्हें भी आज श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। ये भी एक सुखद संयोग है कि आज भगवान महावीर जयंती भी हम मना रहे हैं। हमारा एक क्षेत्र अनेकों जैन तीर्थों की धरती है। मैं भगवान महावीर को प्रणाम करता हूं और आप सभी को पवित्र महावीर जन कल्याणक दिन की, महावीर जयंती की बधाई भी देता हूं। साथियों, आज मेरा मन एक और बात से प्रसन्न है। जब मैं यहां आया तो पहली बार मेरा विमान सीधे डीसा एयरबेस पर लैंड हुआ। डीसा का यह एयरबेस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से केवल 130 किलोमीटर की दूरी पर है। आप समझ सकते हैं कि ये देश की सुरक्षा के लिए भी कितना अहम है। लेकिन साथियों, डीसा एयरपोर्ट के इस प्रोजेक्ट का, उसका विचार आज से प्रारंभ नहीं हुआ। जब मैं यहां मुख्यमंत्री था, तब से हमने जमीन एक्वायर की, मेरे किसान भाई बहनों ने जमीन दी और हम चाहते थे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, भारत की पश्चिम सीमा की सुरक्षा के लिए ये डीसा अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यहां एयरबेस होना बहुत जरूरी है। लेकिन पता नहीं उस समय दिल्ली में जो लोग राज करते थे, उनको गुजरात के प्रति पता नहीं क्या नफरत थी। राष्ट्र की सुरक्षा का ये प्रोजेक्ट भी सालों तक फाइलों में दबा रहा। आपने जब मुझे दिल्ली भेजा तो मैंने उन फाइलों को बाहर निकाला। और आज उसका परिणाम है कि एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा बेस अब हमारे डीसा से जुड़ गया है।
और ये सिर्फ हवाई पट्टी नहीं होती है, उसके कारण बहुत एक्टिविटी यहां होने वाली है। बहुत बड़ी मात्रा में जवान यहां रहने वाले हैं। इस क्षेत्र के विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। लेकिन ये विलंब जो हुआ वो दिल्ली में उस समय जो कांग्रेस की सरकार थी उसके कारण हुआ, उसके रवैये के कारण हुआ। और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति इतनी उदासीनता देश कभी भी माफ नहीं करता है। ये हमारी सरकार है जिसने डीसा एयरपोर्ट के काम को प्राथमिकता पर पूरा करवाया। और आज ये एयरपोर्ट इस क्षेत्र के लिए विकास का एक बड़ा माइलस्टोन भी बन रहा है और देश की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक ताकत भी है। मैं इस एयरपोर्ट के इस क्षेत्र को फिर से आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, वाव, थराद, बनासकांठा का एक क्षेत्र आप सब जानते हैं यहां से मेरा कितना लगाव रहा है। અહીંના કોઈ ગામડું એવું નહીં હોય કે જેની જોડે મારી યાદો ન હોય। આજે હું આવ્યો તો ઘણા બધા જૂના જૂના લોકોના ચહેરા જોવાનો મને અવસર મળ્યો અને રોડ શો પણ એટલો ભવ્ય કર્યો કે એના કારણે મને એક લાભ થયો। ખૂબ મોટી સંખ્યામાં જૂના લોકોને જાણે દૂરથી પણ મળવાનો મને મોકો મળી ગયો। અને જ્યારે હું સંગઠનનું કામ કરતો હતો ત્યારે તો હું ખૂબ અહીંયા ફર્યો છું, સ્કૂટર પર આંટા મારતો, આપ સૌને મળવાનો મોકો મળતો। અને આપણા ઉત્તર ગુજરાતમાં આવીએ એટલે માતાઓ બહેનો સરસ મજાના રોટલા ટીપીને ખવડાવે, બાજરીના રોટલા, ઘી, ગોળ, લસણની ચટણી, માખણ તાજું। आप सबनो ये स्नेह, आपने अपार प्रेम वो क्यारे भूली नहीं सको। અને જેટલો સ્નેહ આપ સૌએ મને આપ્યો છે, પરિવારના એક દીકરાની જેમ જે મેં મોટો કર્યો છે મને, અને એટલે જ્યાં છું ત્યાંથી આપના સ્નેહને વિકાસ કરીને વ્યાજ સહિત ચૂકવવાની મહેનત કરું છું। આ સંગઠનના અનેક જૂના જૂના કાર્યકર્તાઓ છે જેમણે દિવસ રાત એમની સાથે મને કામ કરવાનો અવસર મળ્યો છે। અનેક વડીલો હવે રહ્યા નથી પણ એમની સાથે મને ઘણું બધું શીખવાનું મળ્યું છે। એવા બધા સાથીઓ આજે ભાજપાના કાર્યકર્તાઓની એક નવી પેઢી આખી મારી સામે છે। અને આવી સફળ પેઢી હોય ને તો આપણને જીવનમાં કંઈ કર્યાનો સંતોષ થતો હોય છે। मैं देख रहा हूं आज हमारे युवा कार्यकर्ता संगठन के कामों को उसी कुशलता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। ये कार्यक्रम, ये रैली, इसका संयोजन इतनी बड़ी संख्या में आप सबकी यहां उपस्थिति, ये इसका सबूत है। वो यहां બંને ખૂણામાં ગયો, મને એમ કે દૂર દૂર સુધી એકવાર હાથ તો હલાવો, પરંતુ મારી નજર જ્યાં પહોંચે એનાથી પણ દૂર દૂર લોકો બેઠેલા છે, બીજા મોટા ભાગના લોકો બહાર ઉભેલા છે। बनासकांठा के अलावा पाटन, मेहसाणा समेत कई जिलों के लोग भी आज मुझे उनके दर्शन करने का मौका मिला। मैं आप सबका इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। खास કરીને હું મારી માતાઓ બહેનોને ફરી એકવાર પ્રણામ કરું છું। साथियों, आज से 25 साल पहले आपने मुझे बनासकांठा
और इस क्षेत्र के विकास का दायित्व सौंपा था। मैं जब तक गुजरात में रहा, मैंने इस काम को मिशन मोड में किया। हो सके उतना गुजरात को आगे बढ़ाया। दशकों से आपको जो परेशानियां हो रही थी, जो इस क्षेत्र की उपेक्षा हो रही थी, उन सारी कठिनाइयों का अंत हुआ। विकास की अपेक्षाएं एक के बाद एक पूरी होती गई। मुझे गर्व है, यहां विकास का जो सिलसिला शुरू करने का सौभाग्य मुझे मिला था, जो अनवरत जारी है, और 2014 के बाद से तो इसमें डबल इंजन की सरकार की ताकत भी शामिल है। आज भी यहां केंद्र और राज्य की करीब 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू हो रही है। 20,000 करोड़ रुपया। इस प्रोजेक्ट से इस पूरे इलाके की तस्वीर बदलेगी। ऊर्जा, सड़क, रेलवे और हाउसिंग सेक्टर से जुड़े ये प्रोजेक्ट यहां के जीवन को एक नई गति देंगे। मैं इन सभी विकास कार्यों के लिए वाव, थराद, बनासकांठा और पूरे गुजरात को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास हुआ है, इनसे पूरे नॉर्थ गुजरात को गति मिलेगी। यहां नए अवसर पैदा होंगे। ईडर से वडाली बाईपास तक 4 लेन हाईवे का निर्माण और धौलावीरा से सांतलपुर तक हाईवे के अपग्रेडेशन का काम, ये गांवों को बाजार से, किसानों को नए अवसरों से और युवाओं को रोजगार से जोड़ेंगे। अहमदाबाद धौलेरा एक्सप्रेसवे, ये पूरा कॉरिडोर आज इस क्षेत्र को समर्पित किया गया है। जब इतनी बड़ी कनेक्टिविटी बनती है तो उसके साथ साथ उद्योग भी आते हैं और निवेश भी आता है। साथ ही क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी को भी बेहतर किया गया है। हिम्मतनगर से खेड़ब्रह्मा तक का गेज कन्वर्जन हमारे उत्तर गुजरात के आदिवासी इलाके को नेशनल ब्रॉडगेज नेटवर्क से जोड़ता है। आज से खेड़ब्रह्मा, हिम्मतनगर और असारवा को जोड़ने वाली नई ट्रेन सेवा भी शुरू हो गई है। भाइयों और बहनों, बेहतर रोड और हाईवे, रेलवे के प्रोजेक्ट, ये सब गुजरात के चहुमुखी विकास के प्लान का हिस्सा है।